अब हमारे पास क्वेश्चन है फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड है कि a1 और a2 की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू 1 है, और nth टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला दे दिया है। और ये फार्मूला कब काम करेगा? जब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो, ठीक है, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबके लिए काम करेगा। लेकिन n की वैल्यू 1 हो या 2 हो तो काम नहीं करेगा। तो a1 और a2 हम लोग कैसे निकालेंगे? निकालने की जरूरत ही नहीं है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। हम लोगों को फाइंड करना है ये रेशियो। कौन सा रेशियो? an+1 अपॉन an, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 1, ये जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा a1+1 अपॉन a1, मतलब a2/a1। अब a2 की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू भी 1 है, तो ये तो बड़े आसानी से हम लोग लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। अब सवाल आया कि फॉर n इक्वल टू 2 ये कैसे निकालेंगे रेशियो? तो n इक्वल टू 2 जैसे रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा a2+1 अपॉन a2। अब ये आ गया a3 अपॉन a2। a2 की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है 1, a2 की वैल्यू 1 है। अब a3 की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो a3 तो हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके a3 निकाल लेंगे। और ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब n की वैल्यू 2 से बड़ी हो। यहाँ पे जो a3 है वो n के जगह जो हम लोग 3 रख रहे हैं वो 2 से तो बड़ा ही है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग और a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। यह मैंने पहले जानबूझकर लिखा है ताकि समझाना आसान हो, ठीक है। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो जो गिवन है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया। मैं पहले a3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a3 कितना हो जाएगा? यहाँ जैसे n की जगह 3 रखे तो यहाँ भी 3 रखना होगा, तो a3-1 प्लस a3-2, तो ये हो गया a2 प्लस a1। अब a2 की वैल्यू और a1 की वैल्यू दोनों 1 है, तो 1 प्लस 1, यानी कि a3 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, तो अगला रेशियो जो आ जाएगा वो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। अब फॉर n इक्वल टू 3 हम लोग को कहाँ तक रखना है वैल्यू? 5 तक रख के रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा a3+1 अपॉन a3। अब ये हो जाएगा a4 अपॉन a3। अब a3 तो हम लोग निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है 2, a4 तो नहीं मालूम है, तो फिर हम लोगों को a4 निकालना होगा। a4 निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा, तो a4-1 और प्लस a4-2, तो ये हो जाएगा a3 प्लस a2। अब a3 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 1, यानी जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 3। तो n इक्वल टू 3 के लिए ये रेशियो आ जाएगा 3/2। अब अगला फॉर n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए ये हो जाएगा a4+1 अपॉन a4, तो ये हो जाएगा a5 अपॉन a4। a4 तो हम लोगों को मालूम है, a4 हम लोगों ने निकाला है 3। कितना निकाला है? 3। अब a5 कैसे निकलेगा? तो a5 के लिए ये फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा। तो a5 के लिए a5-1 यानी कि a4 और a5-2 यानी कि a3। अब a4 हमारे पास है 3 और a3 है 2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ हम लोग 5 रख देंगे। n इक्वल टू 4 के लिए जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू आ गई 5/3। अब आखिरी फॉर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 के लिए ये रेशियो कितना हो जाएगा? a5+1 अपॉन a5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं a6 अपॉन a5। अब a6 तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो a6 इसी फॉर्मूला से निकलेगा, तो ये हो गया a6-1 यानी कि a5 प्लस a6-2 यानी कि a4। अब a5 हम लोगों ने 5 निकाला है और a4 की वैल्यू हम लोगों को 3 मालूम है, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 8 और बटा में a5 की वैल्यू 5। तो ये हो गया n इक्वल टू 1, 2, 3 और 5 के लिए इस रेशियो की सभी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।